मेरे साथ जुड़िए, जहां मैं सबसे सुकून देने वाली हिंदी बेड टाइम स्टोरी पढ़ने की कोशिश करता हूं, ताकि आप मीठी नींद में खो सके। लेकिन क्या मैं खुद सोए बिना पूरी कहानी पढ़ पाऊंगा? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 मिनट की एक शांत बेड टाइम स्टोरी आपकी चिंता को 60% तक कम कर सकती है। हाँ, कहानियाँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती। ये हमारे मन को शांत करने और शरीर को नींद के लिए तैयार करने का सबसे पुराना और असरदार तरीका है। आज मैं आपको ऐसी ही सूथिंग हिंदी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो आपको गहरी नींद की ओर ले जाएगी। हर दिन के आखिर में हम सब एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां मन को सुकून मिले, और हिंदी बेड टाइम स्टोरीज उस सुकून का सबसे प्यारा माध्यम है। इन कहानियों में प्रकृति है, सीख है, जादू है और वो शांति है जो धीरे धीरे आपको सपनों की दुनिया की तरफ ले जाती है। तो चलिए आज की इस खूबसूरत रात की यात्रा शुरू करते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मन को शांत करना सबसे मुश्किल काम बन गया है। काम का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां, फोन की लगातार नोटिफिकेशंस और दिमाग में चलती अनगिनत बातें हमारी नींद को धीरे धीरे छीन लेती है। कई बार हम थक कर बिस्तर पर लेटे तो हैं, लेकिन दिमाग दौड़ता रहता है। कल क्या करना है, किससे क्या कहा, क्या गलत हुआ, क्या सही करना है, और फिर नींद दूर भाग जाती है। ये वही वजह है कि लाखों लोग रात को बार बार करवटें बदलते हैं, आंखें बंद होती है, पर मन जागता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बेचैनी को शांत करने का एक बेहद नरम और खूबसूरत तरीका है बेड टाइम कहानियाँ। कहानियाँ हमारे दिमाग के स्ट्रेस स्विच को धीमे धीमे बंद करती है और हमें एक पीसफुल स्टेट में ले जाती है, जहाँ नींद खुद ब खुद आने लगती है। और आज मैं आपके लिए दो बेहद प्यारी सूथिंग और मैजिकल हिंदी स्टोरीज लेकर आया हूँ। पहली कहानी अकबर और गुलाब, जो हमें प्रकृति के सौंदर्य, शांति और महसूस करने की ताकत सिखाती है। दूसरी कहानी चांदनी झील की दास्तान, जहाँ पूरा गांव चांदनी रात में अपने सपने हवा में छोड़ देता है और झील उन सपनों को लोरी में बदल देती है। दोनों कहानियाँ आपके मन की हलचल को धीमे धीमे शांत कर देगी और आपको नींद की तरफ सॉफ्टली गाइड करेंगी। अब एक गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ दें। अपने
शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और चलिए इस सुकून भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो पहला कहानी है अकबर और गुलाब की। बहुत समय पहले एक सुबह जब सूरज थोड़ा सा झांक रहा था, रोशनी की हल्की सोने सी किरणें महल के बाग में उतर रही थी। अकबर बादशाह अपनी रोज की सैर पर निकले, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक अनोखी खुशबू थी, धीमी, मीठी और बेहद मोहक। अकबर रुक गए। उन्होंने गहरी सांस ली और उस खुशबू की दिशा में चल पड़े। बाग में प्रवेश करते ही उनकी नज़र एक नए बने छोटे से गुलाब बाग पर पड़ी। बाग इतना शांत था जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। पत्तों पर ओस थी, जमीन पर धूप की हल्की चादर, और बीच में था एक ऐसा गुलाब जिसे देखकर बादशाह का दिल एक पल को थम गया। वह गुलाब साधारण नहीं था, उसके पंखुड़ी इतने नर्म की जैसे धुंध से बनी हो। रंग इतना गहरा कि जैसे किसी पेंटर ने खुद सूरज और चांद की रोशनी मिलाकर उसे बनाया हो। अकबर धीरे से उसके पास बैठ गए। उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन गुलाब को छूने से पहले ही एक हल्की हवा चली। पंखुड़ियों ने जैसे मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। अकबर ने बाग के माली से पूछा, ये गुलाब इतना सुंदर कैसे है? माली मुस्कुराया और बोला, जहाँ प्यार होता है साहब, वहाँ फूल खुद ब खुद निखर जाते हैं। अकबर को यह बात छू गई। वे रोज उस गुलाब को देखने आने लगे। उसे देखकर उनका मन शांत हो जाता। लेकिन एक दिन अकबर ने देखा कि गुलाब हल्का सा झुक गया था। रंग उतना चमकदार नहीं था। अकबर ने माली से पूछा, ये इतना उदास क्यों लग रहा है? माली बोला, क्योंकि इसका सौंदर्य आपसे बांटना चाहता है, सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना भी जरूरी होता है। अकबर ने पहली बार उस गुलाब को धीरे से छुआ और उसी क्षण उन्हें लगा मानो गुलाब ने अपनी गर्माहट, अपनी खुशबू, अपनी नरमियत उनके दिल में भर दी हो। गुलाब ने बादशाह को सिखाया, सौंदर्य सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, उसे महसूस करना जरूरी होता है। और महसूस तब होता है जब मन शांत हो। उस दिन के बाद अकबर रोज सुबह
कुछ समय सिर्फ खुद के लिए निकालते, बैठकर हवा महसूस करते, खामोशी सुनते और दिन की शुरुआत शांति से करते। धीरे धीरे उन्होंने जाना कि सिर्फ एक गुलाब भी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। दूसरी कहानी है चांदनी झील की दास्तान। एक गांव था, बहुत शांत, बहुत प्यारा, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। गांव के ठीक पीछे थी एक रहस्यमय, बेहद सुंदर झील, जिसे लोग चांदनी झील कहते थे, क्योंकि पूर्णिमा की रात जब चांद आसमान में पूरा खिलता था तो झील का पानी चांदी की तरह चमकने लगता था। उस रात गांव वाले काम छोड़कर झील के किनारे इकट्ठा होते और चांद उगने का इंतजार करते। धीमी हवा बहती, पानी हिलता, पत्तों की सरसराहट कानों में एक लोरी सी बजती। लोग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैठ जाते और अपनी सारी चिंताओं को झील की हवा पर छोड़ देते। कई लोग अपनी आंखें बंद कर लेते, कुछ बच्चे झील में चांद को ढूंढते और बूढ़े लोग प्रकृति की इस शांति का आनंद लेते। एक रात कुछ विलाजर्स ने सोचा, क्यों न आज अपने सपने एक दूसरे के साथ बांटे जाए। पहले एक बुजुर्ग बोले, मेरा सपना है कि दुनिया में हर दिल को शांति मिले। फिर एक बच्ची बोली, मैं चांद को छूना चाहती हूँ, बस एक बार। और हवा में वह इच्छा ऐसे घुल गई जैसे उसने पहले ही किसी और जगह पूरा हो जाना तय कर लिया हो। फिर एक माँ बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। उनकी बातें हवा के साथ उड़ती और झील की सतह पर हल्के हल्के कंपन बनाती, मानो पानी खुद उनकी इच्छाएं सुन रहा हो। धीरे धीरे सारी बातें, सारे सपने एक मीठी सी लोरी बन गए। एक सॉफ्ट हमिंग जो पूरे माहौल को नींद से भर देता था। झील ने जैसे सबको गोद में भर लिया। उनके मन शांत, दिल हल्के और आंखें भारी होने लगी। चांद ऊपर था और नीचे उसकी परछाई बेहद मीठी, बेहद शांत। उस रात गांव वाले अपने अपने घर लौटे, लेकिन उनके दिलों में चांदनी झील की शांति हमेशा के लिए बस गई। चांदनी झील की दास्तान में एक पल ऐसा आता है जब गांव वाले अपने सपने हवा में छोड़ते हैं और हवा उन सपनों को झील तक ले जाती है। उस क्षण पूरा वातावरण लोरी में बदल जाता है। लोगों की उम्मीदें, उनकी भावनाएं और प्रकृति की शांति सभी एक मैजिकल और डिवाइन सीक्वेंस में मिल जाते हैं।
वह क्षण हमें यह सिखाता है कि जब दिल हल्का होता है तो नींद खुद चलकर हमारे पास आती है। इन दोनों कहानियों ने हमें एक खूबसूरत बात सिखाई कि बेड टाइम स्टोरीज सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, ये मन को शांत करने, तनाव कम करने और गहरी मीठी नींद लाने का एक प्राकृतिक उपाय है। बस थोड़ी खामोशी, थोड़ा एहसास और कहानी की नरम लय और रात बहुत खूबसूरत बन जाती है। अगर आपको इन सूथिंग बेड टाइम स्टोरीज से सुकून मिला तो नीचे कमेंट में अपनी पसंदीदा बेड टाइम कहानी ज़रूर लिखें या बताइए कि आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। और अगर आप हर रात इसी तरह की पीसफुल कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूँगा एक और सुकून भरी कहानी के साथ। तब तक शुभ रात्रि, मीठे सपने।